हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिलेक्शन लैब। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीएचएसएल के एग्जाम के लिए देखने वाले हैं कि आज हम शॉर्ट्स में, ठीक है, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस है कि भाई ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। मतलब ये रूल्स आपके बार बार रिवाइज हो रहे हैं, रिवीज मतलब बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए बेस्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। कान में हैंड फ्री लगाना, जल्दी से देखना कि वीडियो में कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू पेन्स हेयर एंड आइदर राइट वेल। सिंपल सी बात है, कह रहा है दो पेन है, ठीक है, दोनों में से या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रैकेट में ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले आइदर आ गया ना, तो आइदर के साथ हमारा सिर्फ वर्ब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्ब हमेशा याद रखना, आइदर आ गया तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब का मतलब हो जाएगा आइदर राइट्स हो जाएगा, ठीक है। आइदर आ जाएगा तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, बिकॉज ये दो में से एक की बात करता है। ही प्रॉमिस टू मेंड हिज वे। उसने प्रॉमिस किया कि वो मेंड करेगा अपने जो वे को, अपने जो तरीके को उसमें सुधार करेगा। देखो, उसने प्रॉमिस किया, जैसे उसने प्रॉमिस किया होगा तो पास्ट में किया होगा। अगर उसने पास्ट में प्रॉमिस किया है, आप लोग एक बात याद रखना, प्रॉमिस टू डू समथिंग होता है कि मतलब मैंने कुछ प्रॉमिस किया, आई हैव प्रॉमिस टू डू समथिंग, ठीक है, याद रखना इस तरीके से। और दूसरी बात, अब एक रूल और कि भाई ये पास्ट की बात कर रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। पास्ट है तो सेकंड फॉर्म प्रॉमिस के साथ टू हमारा लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला यही कि आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलेगी झटपट रिवीजन के नाम से। वीडियो सेक्शन में जरूर देखना। 12 से 30 नवंबर के बीच में जिन बच्चों का एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस है। 10 मिनट, 12 मिनट, 7 मिनट, जैसे हो सकता है मैं वैसे प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि जल्दी रिवीजन हो, ठीक है। वी डू नॉट एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। हम एग्री नहीं है इन थिंग्स पे। देखो क्या होता है, एक आपका होता है एग्री के साथ प्रेपोजिशन विद आता है जब भी आपको इंसान की बात करनी हो, ठीक है, पर्सन की बात करनी हो। लेकिन जब एग्री के साथ आप लोगों को ऑन वर्ड मिलेगा, एग्री के साथ ऑन आ जाए या एग्री के साथ एट आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखना टॉपिक की बात करेगा, मैटर की बात करेगा, वस्तु की बात करेगा, थिंग्स की बात करेगा, कुछ भी हो जाए, ये हमारा फिक्स प्रेपोजिशन है कि भाई इनमें से ये आता है, ठीक। तो एग्री विद पर्सन के साथ एग्री ऑन, एग्री एट हमारा टॉपिक, मैटर, थिंग्स। तो इसमें भी सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट हैड बीन रनिंग। देखो हैड बीन रनिंग लिखा हुआ है, बट अगर ये गलत है तो बताओ क्या हो सकता है। तो देखो उसने जंप किया। एक बात याद रखना आप लोग हमेशा ही कि जब भी आप लोगों का वाइल वर्ड होता है वो क्या करता है, हाँ, वाइल वर्ड जो होता है वो कंटिन्यू टेंस दिखाता है कि कोई चीज कंटिन्यू हो रही है। तो उसने जंप किया जब ट्रेन चल रही थी, तो हैड बीन रनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ समय की बात नहीं कर रहा है, मतलब सिंस या फोर नहीं लगाया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ सही क्या हो जाएगा, ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज रनिंग, जब वो चल रही थी ट्रेन, ठीक है। तो ये वाइल होता है हम लोगों का, वाइल, ये हमें क्या बताता है, वाइल हमें हमेशा याद रखना कंटिन्यूस टेंस बताता है कि कोई काम हुआ जब ये काम हो रहा था, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस दिखाता है। अब पास्ट है तो पास्ट, पास्ट कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे जंप्ड लिखा हुआ है। अगला आप लोग को मैं बता देती हूँ कि चैनल का नाम सिलेक्शन लैब है, ज्वाइन जरूर करना। आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago। मैंने उसको अभी तक नहीं देखा जब से हम 2 साल से मिला हूँ, उससे मिला हूँ, ठीक है। देखो एक बात याद रखना आप लोग, जो सी वर्ड होता है ये हमारा स्टेटिव वर्ब होता है, ठीक है, स्टेटिव वर्ब होता है, यानी का मतलब इसके अंदर हम आईएनजी वगैरह तो नहीं लगा सकते हैं। और सिंस वर्ड जो लिखा हुआ है, तो सिंस वर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि सिंस हमें दो ही चीज बताता है, या तो सेंटेंस मेरा परफेक्ट टेंस में बनेगा, या तो सेंटेंस मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये नहीं है, ये हो सकता है और ये हो सकता है हमारा इन दोनों में से। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं अब तक उससे नहीं मिला, अब तक उससे नहीं मिला का मतलब भाई आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आईएनजी नहीं आएगा बिकॉज ये स्टेटिव वर्ब है, तो आईएनजी हमें नहीं चाहिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं बनेगा क्योंकि सीन का सीइंग नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना होता है। क्लियर। अगला, he has painted that picture so often that he can do it with his eye closed। वो अधिकांश ये पिक्चर बनाता है इसीलिए वो ये चीज कर सकता है आंख बंद करके। अच्छा एक बात बताओ, आर्म्स फुल करके, आई ओपन करके, माइंड ब्लैंक, वो कह रहा है कि भाई वो आंख बंद करके भी ये पिक्चर बना सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इफ यू टॉक टू हर नाइसली शी विल प्रोबेबली डैश हर नोट्स। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे तो वो आपको अलाउ कर देगी नोट्स के लिए। एक बात याद रखें, जब आप किसी सामने वाले को परमिशन देते हो, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो, तो आप उसको क्या करते हो, लेट, उसके साथ लेट वर्ड का इस्तेमाल करोगे क्योंकि आप परमिशन दे रहे हो।
तो लेट यू टू हैव नहीं, लेट यू हैव हर नोट्स, ठीक है, ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, बिकॉज मैं उसको परमिशन दे रही हूँ। अगला, he thanked me for what I have done for his wife, उसने मुझे थैंक्स किया, ठीक है, मतलब कि उसने मुझे किया, कि जो भी मैंने उसकी वाइफ के लिए किया है उसके लिए उसने मुझे थैंक्स बोला। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहला सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में बना हुआ है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में बना होना चाहिए। तो आई हैव डन, आई हैड बीन डन का मतलब पैसिव हो जाएगा, आई हैव बीन डन का मतलब पैसिव। एक्टिव वॉइस चाहिए ना, जो भी मैंने उसकी वाइफ के लिए किया, तो उसकी वाइफ के लिए किया होगा तो एक्टिव वॉइस में किया, तो इसीलिए ये सही है और ये सब गलत है, बिकॉज ये दोनों हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये मेरा एक्टिव है और एक्टिव ही मुझे चाहिए। देन आई होप क्लियर है आप लोगों को। अगर आप बोलोगे कि मैम ये क्यों नहीं चेंज किया आपने, बिकॉज यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और एक चीज सोचो, एक बात, उसने मुझे थैंक्स किया, एक्शन टू, ठीक है, कि भाई उसने मुझे थैंक्स किया, इससे पहले उसने कोई काम किया होगा तो एक्शन वन। जब भी दो एक्शन की बात हो तो जो पहले वाला एक्शन होता है, जो पहला एक्शन होता है, जो पहले किया हो, उसको हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। और उससे उसके बाद जो काम हुआ है उसको सेकंड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। हार्डली नथिंग वाज ऑफर्ड टू द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक, क्या कह रहा है कि हार्डली के साथ समथिंग, हार्डली के साथ एनीथिंग, हार्डली के साथ लिटल आएगा। एक चीज याद रखना, हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, अगर हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो इसको फिर नेगेटिव की जरूरत नहीं है, नथिंग की जरूरत नहीं है, तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, हार्डली एनीथिंग वाज ऑफर, शायद ही कुछ ऑफर किया गया होगा विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक को। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स। देखो एक बात याद रखना, जब भी आप लोगों को कंपेयर करना हो, ठीक है, जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तब हम देन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विलियम शेक्सपियर इज ग्रेटर देन ऑल अदर राइटर, ऑल अदर राइटर, यानी कि ये जो ऑल अदर लिखा हुआ है ये हम कंपेयर डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हमें अदर की जरूरत नहीं है, अदर की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑल द राइटर्स, ठीक ठीक है, ऑल द राइटर्स, सारे राइटर्स में वो ग्रेटेस्ट हैं, ठीक है। और ये जो हम करते हैं कंपेयर डिग्री में कि भाई उनको छोड़ के, ऑल अदर का मतलब विलियम शेक्सपियर को छोड़ के बाकी सबसे क्या है, विलियम शेक्सपियर ग्रेटर हैं, बट इसमें क्या कह रहा है, जितने भी राइटर्स हैं सब में से विलियम शेक्सपियर वो है, ग्रेटेस्ट है वो, उसमें उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। सी इज नॉट यूज टू स्लीप फॉर सो लॉन्ग, उसको आदत नहीं है ज्यादा सोने की। अच्छा एक चीज देखो, यूज टू के बाद वर्ब की, देखो यूज टू के बाद अगर आपको नाउन की जरूरत है, ठीक है, तो हमें कैसे बनाना होगा, हमें वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, ठीक है, नाउन की अगर जरूरत है। क्यों यहाँ पे, बिकॉज स्लिप जो है ये मेरा वर्ब है, ठीक है, स्लिप वर्ब है, मुझे नाउन चाहिए, सी इज नॉट यूज्ड टू स्लीपिंग, यूज्ड टू स्लीपिंग हो जाएगा, क्योंकि स्लीपिंग मेरा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, तो यहाँ पे मुझे नाउन में आईएनजी लगाने की जरूरत हो जाएगी, बिकॉज मुझे नाउन चाहिए, और वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो वो नाउन बन जाता है। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सो आई थॉट आई वाज डन व्हेन द मैनेजर आस्क्ड मी टू हैंड इट ऑन, मैंने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया, मैंने ये सोचा कि भाई जब वो बोलेगा तब मैं उसको कर दूंगा। जब किसी की डिमांड पे आप कोई काम करते हो कि भाई अब ये आपको करना है, तो हम क्या करते हैं, डन फॉर, डू फॉर, डन फॉर, ठीक है, याद रखना फोर वर्ड का इस्तेमाल करोगे, फोर प्रेपोजिशन का। रोहन वाज अपसेट एंड सो ही पिक्ड अप हिज फूड व्हाइल हिज कजिन एट हार्टली, सिंपल सी बात है, देखो रोहन वाज अपसेट, वो भैया अपसेट था, माइनस यानी सेंटेंस नेगेटिव में है, और उसका कजिन जो था वो बिल्कुल दिल से खाया जा रहा था, मतलब खुश होके खाया जा रहा था, यानी कि पिक्ड अप मुझे एक नेगेटिव टोन दे रहा है कि भाई वो गलत, नेगेटिव टोन का मतलब जल्दी जल्दी में या फिर कमियां या फिर एक तरीके से गुस्सा था, तो हम क्या कहेंगे, पिक्ड एट, ठीक है, पिक्ड एट हिज फूड व्हाइल हिज कजिन एट हार्टली, भैया वो जल्दी जल्दी बस खा रहा था जल्दी में, ठीक है, अपसेट होके खा रहा था, बट उसकी जो कजिन थे उसने बिल्कुल दिल से खाना खाया। आफ्टर ही अराइव फ्रॉम ऑफिस ही गो टू जिम, सिंपल सी बात है भाई, वो जाता है, वो आता है, यानी कि ये मेरा सेंटेंस व्हेन ही अराइव्स ही गोस, बिकॉज ये उसका क्या है, डेली रूटीन। जब भी हमें किसी इंसान की डेली रूटीन की बात करनी हो, याद रखना डेली रूटीन की बात करनी हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, या तो कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है और एस लगेगा। व्हेन आई फर्स्ट सॉ अंकित ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने जब उसको पहली बार देखा, फिर से देखो क्या आ गया, जब मैंने उसको पहली बार देखा, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो कुछ कर रहा था, वो कुछ कर रहा था, जब मैंने उसको देखा, कंटिन्यूस टेंस दिखा रहा है, यानी कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो खेल रहा था और मैंने उसको देखा, ठीक है, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई सॉ हिम, ये बिल्कुल ठीक है। अगला, नेहा वुड बी लुक ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर, अच्छा देखो लुक्ड जो है आपका यहाँ पे, वो कह रहा है कि नेहा वुड बी लुक्ड, दिखाई जाएगी ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर, भाई नहीं,
नेहा वुड लुक, दिखेगी, वो दिखेगी ऐसी, ठीक है। वाज लुक्ड भी नहीं, हैड के साथ आईएनजी भी नहीं, तो वाज वुड लुक्ड हो जाएगा, वो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। अगला, पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इंपॉर्टेंट द ट्री आर टू देम। पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन, देखो एक बात, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बात याद रखना, स्टेटिव वर्ब जो होता है उसका पैसिव नहीं बनता है, स्टेटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो अगर स्टेटिव वर्ब का आप पैसिव नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉन जो है वो हट जाएगा, यानी कि बीन हटा दो आप। यहाँ से मुझे बीन हटा देना है, यानी कि पीपल हैव लॉन्ग नॉन, पीपल हैव लॉन्ग नॉन, बीन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लोग खुद से जाने जाते हैं, इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि पेड़ कितने इंपॉर्टेंट है। तो बीन लगाने की जरूरत नहीं, यानी मुझे एक्टिव वॉइस चाहिए, पैसिव लगाने की जरूरत नहीं है। द रीजन विद हर आउटबर्स्ट इन द पार्टी इज येट अननोन। रीजन विद नहीं होता, रीजन फॉर समथिंग, किसी काम के लिए जो कारण होता है उसको हम रीजन फॉर समथिंग कहते हैं। अगला, I left my job because I did not agree to the company appraiser policies। मैंने जॉब छोड़ दिया because I did not agree to the company। अच्छा देखो एक चीज याद रखना आप लोग, एग्री विद पर्सन होता है कि किसी इंसान के, तो एग्री विद द कंपनी, यहाँ पे जो कंपनी है उसको हम एज अ इंसान शो करते हैं। मैंने कई बार बताया है कि कंपनी को इंसान की तरह शो किया जाता है, तो उसके साथ हम एग्री विद करेंगे कि उसकी जो पॉलिसी है कंपनी की उससे मैं खिलाफ हूँ। एंग्री टू हमारा क्या हो जाता है, एंग्री टू का मतलब हमारा हो जाता है किसी प्रपोजल के लिए, कि मैं उसने जो मुझे ऑफर दिया उसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ। तो ये ऑफर नहीं है, यहाँ पॉलिसी की बात करें, कंपनी की पॉलिसी से मैं एग्री नहीं था। तो कंपनी को हम कैसा ट्रीट करते हैं, हमेशा इंसान की तरह, ठीक है। क्लास की पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी आपको, और भी सारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। और जिन बच्चों का सीएचएसएल का एग्जाम आगे किसी डेट में है, वो क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। फाइल सेक्शन में जाने के बाद मैंने वहां पे टॉप के जितने भी आप लोगों के वोकेबलरी होंगे वो सारी वीडियोस, वो सारी पीडीएफ दे दी है, मिस स्पेल्ड डाल दिया है, जो भी आपका ए टू जेड अब तक पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, मिस स्पेल्ड। ईडियम्स मैंने डाले हुए हैं, 400-500 ईडियम्स हैं, तो आप जरूर देखना वो फाइल्स। और क्या करना है, सिंपल पीडीएफ है बना हुआ, उसमें हिंदी भी लिखा हुआ है, सारी स्पेलिंग वगैरह मीनिंग वगैरह सब चीज लिखा हुआ है। तो वो सारी फाइल्स आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 बजे हमारे सिलेक्शन लैब पे क्विज होता है, जरूर ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है। बाकी तीनों चैनल हमारे ही हैं, आप तीनों चैनल पे देख सकते हो, सीएचएसएल के क्लासेस हो रहे हैं, तो आप लोग इन तीनों चैनल पे विजिट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो।